आ गए आप। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या दिखाने वाला हूं ये मैं पहले ही बता दूं ताकि आप शुरू में ही डिसाइड कर सकें कि वीडियो आपको पूरा देखना है कि नहीं देखना है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एसबीआई कियोस्क के बारे में, जो बहुत ही बड़ा एक अपडेट निकल के आया है। अपडेट ये है कि आज भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा ग्राहक सेवा केंद्र हेतु पूरे भारत में एक अलग चैनल का आज विस्तार हुआ। जी हाँ दोस्तों, 1 जून 2020 को एक अलग तरीके का एक अलग प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है इस ओनली एसबीआई सीएसपी के लिए। FINMM के नाम से हुआ, जिसका उद्घाटन आरबीओ बेतिया में RM सर द्वारा किया गया। अभी मैं कुछ आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा। ये उसका उद्घाटन हमारे माननीय जो RM सर हैं बेतिया के, उन्होंने ऑलरेडी 1 तारीख को बेतिया में कर चुके हैं। और भी जगह बहुत ही जल्द ये सब होना शुरू हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेंगे कि ये नया अपडेट की जरूरत क्यों पड़ी है और इसमें क्या क्या नए अपडेट निकल के आए हैं और किस तरीके से इसमें हम लोग को वर्क करना है। 1 जून से एसबीआई कियोस्क में न्यू अपडेट क्या क्या है वो मैं आपको बता दूं। इस वीडियो में मुख्य हम लोग कुछ पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। DSH क्या है? जी हाँ दोस्तों, ये हमारे आज 1 जून से जो अपडेट निकल के आए हैं उसमें एक पार्ट है DSH। DSH क्या है उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में। CSP की 3 माही ऑडिट होगी कैसे? अब जो भी आपकी जो ऑडिट होगी अब वो 3 माही होगी, वो DSH करेगा आपका, राइट। वो कैसे करेगा वो भी मैं आपको डिटेल आगे बताने वाला हूँ। 1 जून से अकाउंट कैसे खुलेगा, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। बहुत सारे लोग धड़ल्ले से जैसे मर्जी वैसे मर्जी अकाउंट खोल के भेज दिया करते थे, बट अब 1 जून से अकाउंट में बहुत बदलाव हो चुके हैं। बहुत सारी प्रोसेस है जिसके तहत आपको गुजरना पड़ेगा एक अकाउंट नंबर लेने के लिए। तो चलिए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या आखिर इस नया अपडेट का मतलब और मकसद। तो पहले दोस्तों बात कर लेंगे कि ये जो DSH क्या है। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होगा कि DSH क्या है। DSH का सबसे पहले मतलब आपको बता दूं, डिस्ट्रिक्ट सेल्स हब। अब आपको भी ये बता दूं कि DSH में 25 से 35 CSP को इंक्लूड किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक DSH जिला वाइज रहेगा जहाँ पे आपका 25 से 35 CSP को उसमें ऐड कर दिया जाएगा। अब जो भी आपकी CSP की जो देख रेख होगी, जो भी आप गतिविधि करेंगे अपने CSP पर, अब इनके नज़र आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। अब बात कर लेंगे कि यहाँ पे 3 माही ऑडिट होगी, कैसे होगी और क्या क्या जांच उसमें होगी। तो सबसे पहले दोस्तों, पहले आप लोग CSP चलाते थे, हमारे जो भी भाई बंधु चलाते थे उनको पता होगा कि ऑडिट कब आती थी, कब होती थी। हमारे लिंक ब्रांच मैनेजर जो होते हैं वो मंथली विजिट करते हैं हमारे CSP सेंटर पे। बट अभी एक हार्ड रूल एंड नियम बनाया गया है DSH के द्वारा कि आपकी जो CSP की जो ऑडिट होगी हर एक 3 महीने पे होगी। अब इस तरह से करने का क्या मतलब है आप लोग समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि इस तरीके की घटनाएं आए दिन हमारे CSP पे होते रहते हैं। हमारे CSP भाई ऐसे हैं जो कस्टमरों के साथ में फ्रॉड भी करते रहते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर सकता, कुछ ऐसे लोग हैं जिसके कारण से सारे CSP आज बदनाम हैं। तो उन लोगों को आप खैर नहीं है। वो लोग अगर इस तरीके की हरकत अगर करते रहेंगे तो फिर आप DSH उसे बख्शेंगे नहीं और उसको इस नियम का पालन करना पड़ेगा हर एक CSP को। अब मैं बताऊंगा बारीकी से आपको इस वीडियो में। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो समझ पाएंगे और सुरक्षित रह पाएंगे और कैसे बचना है, आप अपने CSP को कैसे बचाना है और आप अपने इमेज को कैसे बचाना है, ये सब कुछ मैं आप डिस्कस करने वाला हूँ। जो 3 माही ऑडिट होगी, तो दोस्तों ऑडिट में क्या क्या होंगे, कैसे सावधानियां बरतनी हैं, इसके ऊपर पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे कि 1 जून से, राइट, 1 जून 2020 से आप लोगों ने जो भी ट्रांजेक्शन किए होंगे, ठीक है, अब 1 दिन आप लोग गुजार चुके होंगे, 1 दिन का आप लोग ट्रांजेक्शन या जो भी अकाउंट खोलना होगा आप लोग खोल चुके होंगे। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर मेरा वीडियो ये देख रहे हैं तो 1 जून से पहले जितने भी आपके पास में स्लिप निकले होंगे, ट्रांजेक्शन किए होंगे, उसके रसीद जितने पहले निकले होंगे उसको बंडल बना करके आप एक तरफ रख दें, राइट। और 1 तारीख से डेट वाइज डेट आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उस स्लिप को, कल का डेट 1 तारीख में आपने जितने ट्रांजेक्शन किए उस स्लिप को एक पिनअप करके रबड़ लगा करके उसको एक जगह पे रख दीजिए। एक कार्टून ले लीजिए या फिर ऐसा एक बॉक्स बना लीजिए जिसमें मंथ वाइज आप उसमें अपना जो भी स्लिप है उसको डालते रहिए, ठीक है। अब 1 तारीख से हम शुरू करते हैं कि कल के डेट में जो भी भाई हमारे ऐसे ट्रांजेक्शन किए होंगे उस स्लिप को जा करके अपने सेंटर पे उसको बहुत ही प्यार से संभाल करके उसको अटैच करके सुरक्षित करके अपने उसको डब्बे में किसी में रख लेना है। अब उसको अपना डे बाय डे एक भी आपका रसीद मिस नहीं करना है। जितने भी कस्टमर का आप ट्रांजेक्शन करते हैं, जितने भी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आपके रजिस्टर पे मेंटेन होंगे,
उतना ही आपका रसीद भी होना चाहिए, ना ही उसमें एक कम और ना ही एक ज़्यादा होना चाहिए। जितना रजिस्टर में नंबर ऑफ रिकॉर्ड है उतना ही आपका ये प्रिंट ऑफ रसीद भी, रिसिप्ट भी आपका होना चाहिए। अब उसके बाद बात कर लेंगे कि रजिस्टर मेंटेन कैसे करना है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि रजिस्टर में काट छांट करना शुरू कर देते हैं, कभी अमाउंट लिखा 2000 फिर काट के बना दिया 2500, ये कर दिए। उस तरीके का आप नहीं चलेगा, बिल्कुल साफ सुथरा आप देखिए कि रसीद पे कितना अमाउंट निकला है, उतना ही अमाउंट आपको उसमें लिखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेंगे कि अकाउंट ओपन करने में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो सबसे पहले तो आपको जीरो बैलेंस पे अकाउंट खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे भी आपका कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है। जब भी अकाउंट खोले कम से कम कस्टमर को ये कहे कि आप 500 रुपये कम से कम डालें, ताकि अब अकाउंट फॉर्म की भी निगरानी अब आपका DSH करेगा, डिस्ट्रिक्ट सेल्स हब भी करेगा आपका। तो उसमें अगर पाया गया कि आपने 10 रुपया, 5 रुपया, 0 रुपया, 20 रुपया डाल करके अकाउंट खोले हैं, तो उसके ऊपर भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। इसलिए जब भी आप अकाउंट खोले तो मिनिमम बैलेंस कम से कम उसमें 500 डालेंगे, तो उससे आपका भी फायदा होगा और उस ग्राहक को भी लगेगा कि हाँ मेरा अकाउंट एक वैल्यूएबल अकाउंट खुला हुआ है। अब बात कर लेंगे कि अकाउंट खोलने के बाद उस फॉर्म को कहाँ लेके जाना है। मेरे साथी, मैं आपको ये बता दूं, मेरे भाई आपको मैं ये बता दूं कि पहले बहुत ही आसानी से अकाउंट खोला, फटाक से ब्रांच में गए, लिंक ब्रांच में झटाझट गए, चेकर मेकर करा लिया, अकाउंट आ गया, कस्टमर को प्रोवाइड करा दिया। इससे कई तरीके का फ्रॉड भी हो रहे थे। इस सबको देखते हुए भी ये इस पे हार्ड नियम लगाया गया कि अब अकाउंट फॉर्म फुल KYC के साथ में, फुल्ली आपका मोहर सिग्नेचर के साथ में सबसे पहले अपने लिंक ब्रांच पे लेके जाएंगे। लिंक ब्रांच उसको वेरीफाई करेंगे, फॉर्म को चेक करेंगे, उसको ऑथराइज करेंगे। उसके बाद वो फॉर्म आपका जाएगा DSH में, DSH भी उस फॉर्म को जांच करेगी, चेक करेगी। उसके बाद फिर आपका वहाँ पे सब कुछ करने के बाद वो ऑथराइज करेगी, तो आप अकाउंट नंबर कलेक्ट कर सकते हैं। ये प्रक्रिया हो गई। अगर जांच में किसी भी प्रकार की कोई गलती पाया जाता है उसमें, तो इमीडिएटली आपकी अकाउंट वहाँ पे रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो इस तरीके के कुछ हार्ड नियम हैं, कुछ हार्ड रूल है जिससे आपको बचना है। अब मैं बताऊंगा कि अब आपको 1 तारीख से किस तरीके से अपने CSP पे वर्क करना है ईमानदारी से। जी हाँ दोस्तों, हमारे जितने भी साथी हैं बहुत स्मार्ट हैं, बहुत जानकार हैं, उन्हें बताने की, समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं उनके याद के लिए मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि DSH जो है बहुत एक सख्त तरीके का इनका एक अपना तरीका रहेगा CSP को ट्रीट करने का, क्योंकि अभी बीते सालों में बहुत सारे ऐसे CSP हैं जो फ्रॉड करके जा चुके हैं, कस्टमरों का पैसा लेके भाग चुके हैं। इस सब को देखते हुए बिल्कुल कोई भी CSP अगर इस तरीके का हरकतें करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। अब मेरे भाई एक बात बताएं, अगर इस तरीके की हरकत आप करते हैं, DSH के नज़र में कोई मरवत नहीं है, कोई बख्शाइश नहीं है। आपका लिंक ब्रांच के मैनेजर अगर जाते थे तो फिर आपको समझा के भी आ जाते थे कि भाई आप अपना बिल्कुल सही ढंग से रजिस्टर मेंटेन करें, सही ढंग से आप रसीद निकालें, सही ढंग से फॉर्म फिलअप करके लिंक ब्रांच में सबमिट करें। लेकिन DSH बिल्कुल बर्दाश्त आपका ये नहीं करेगा। जरा से भी गलती आपकी होगी तो आपको डांट फटकार मिलेगा। और अगर थोड़ा सा भी अगर कस्टमर के प्रति आपकी अगर लापरवाही होगी, कस्टमर के पैसे के साथ अगर थोड़ा सा भी अगर हेर फेर आपका होगा, तो उसमें आपका DSH नहीं बख्शेगा। इमीडिएटली आपकी कोर्ट क्लोज होगी, इमीडिएटली आपके ऊपर FIR होगा, यानी कि सब कुछ क्विकली होगा। पहले जो CSP फ्रॉड करके जाते थे तो बहुत दिन तक इंतजार किया जाता था कि भाई ये आके अपना मैनेज कर ले, बट अब ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी लोग अगर CSP इस तरह से फ्रॉड करेंगे उनके ऊपर इमीडिएटली एक्शन लिया जाएगा और उनके साथ साथ उनके घर परिवार की भी इज्जत खतरे में आ सकती है। इसलिए मेरे हार्डली आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बी ऑनेस्ट, ईमानदारी से काम करें, नियम से काम करें, ताकि आपके पास अगर 3 माही ऑडिट भी जाता है तो किसी भी प्रकार का आपके ऊपर कोई क्लेम ना हो, किसी भी प्रकार का कोई आपके ऊपर आरोप ना सिद्ध हो कि हाँ ये CSP गलत तरीके से वर्क कर रहे हैं। मेरा आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि बी ऑनेस्ट, सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित तरीके से 2 पैसे आप कमा रहे हैं ईमानदारी पूर्वक करें, और आपकी जो भी समस्याएं आती हैं, जो ऑडिट होगी उनके सामने आप प्रेजेंट करें। हमें जहां तक लगता है कि ये SBI कियोस्क के लिए जो इतनी बड़ी बदलाव है, जो भी आपकी समस्याएं आ रही है, उनको भी वो लोग मद्देनजर रखते हुए इस चीज़ को डेवलप किए होंगे। तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि आपकी जो भी समस्याएं हैं वो आने वाले चंद दिनों में वो सब खत्म हो जाएगी, आपको कोई परेशानी नहीं रहेगा। बस आपको आपको इतना ही काम करना है कि आपको ईमानदारी से, साफ सुथरा तरीके से आपको काम
करते रहना है। ये छोटी सी जानकारी थी, मैं सोचा आपके साथ शेयर करूं। अगर इस वीडियो के अकॉर्डिंग कोई भी आपका राय हो तो प्लीज मुझे आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू अगेन।